नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पारलौकिक दुनिया इतनी अजीब क्यों है, क्यों इसको समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये दुनिया ऐसी है जो समझ से परे है। जहां आपके साइंस के तर्क ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे यूँ कह लीजिए वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हम इस भौतिक दुनिया में इतने ज़्यादा अपने आप को हमने केंद्रित कर लिया है, भौतिक सामानों के साथ जीवन जीते जीते हम इस कदर हो चुके हैं कि हमें लगता है कि शायद यही हमारी दुनिया है। सिर्फ भौतिक सामान की प्राप्ति, भौतिक सामान का उपयोग, भौतिक सामान के द्वारा सुख हासिल करना, भौतिक सामान के द्वारा सुख देना, भौतिक सामान के लिए ही जीना, भौतिक सामान को प्राप्त करने की लालसा रखना, भौतिक सामान के खो जाने पे दुखी होना, भौतिक सामानों को अर्जित करते रहना, भौतिक सामानों के पीछे ही भागते रहना और भौतिक सामानों का ही किला खड़ा करना। चाहे भौतिक सामान के रूप में आप ईंट पत्थर का बना हुआ मकान कह लो, चाहे लोहे की टीन की बनी हुई आपका वाहन कह लो, चाहे आप लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर कह लो, चाहे पत्थर का फर्श कह लो, चाहे कपड़े कह लो आपके, चाहे आप कुछ भी कह लो। हर चीज़ इस पृथ्वी से मिली हुई भौतिक पदार्थों से निर्मित किए हुई जो भी हम सामान बना रहे हैं, उस सब के आर पार, उस सब के आगे पीछे हमारी ज़िंदगी घूम रही है। हम खुद को तक भुला चुके हैं, खुद की आत्मा को भुला चुके हैं, खुद को पहचान नहीं रहे हैं कि हम क्या हैं। खुद को भी हम एक भौतिक वस्तु की तरह ही मानते हैं, भौतिक वस्तु की तरह ही तोलते हैं। इसी वजह से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और आज कीड़े मकोड़ों के से भी ज़्यादा बदतर हालात में इंसान है। इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है कि हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है, इंसानों की कीमत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमें हर इंसान उस भौतिक सामान की तरह ही लगता है। और जानवरों की तो बात ही क्या है, जानवरों को तो हमने भौतिक सामान की तरह इस्तेमाल करके फेंकना कब का शुरू कर चुके हैं हम, और करते आ रहे हैं। उनसे हम खाल भी लेते हैं, उनसे हम ऊन भी लेते हैं, उनका दूध भी लेते हैं, उनसे रखवाली भी करवाते हैं, उनसे हर तरीके के काम लेके उन्हीं को मार के या तो खा जाते हैं उनकी लाश को, या उनकी हड्डियों और खाल का इस्तेमाल करके अगेन एक नया भौतिक सामान का निर्माण कर लेते हैं। तो हमने अपनी आत्मा तक को मार दिया है और हम भौतिक सामान, भौतिक खुद को भौतिक मानते हैं, भौतिक वस्तु मानते हैं। इसलिए हम बाकी इंसानों को भी भौतिक सामान की भांति ही इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जब मतलब है तब मीठे हैं, जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही हमने अपने अंदर की गिरावट को इतना बढ़ा लिया है कि आज सामान को कुछ हो जाए तो हमें दुख होता है, इंसान को कुछ हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए सामान ज़्यादा प्रिय है। और इसी वजह से हम पारलौकिक दुनिया को, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भौतिक चीज़ों से बिल्कुल परे है। आपको अपनी आत्मा को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा कि आप एक आत्मा है। फ़िलहाल इस शरीर में है, ये ईश्वर की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है कि आपको मानव शरीर मिला है। पर अपने आप को एक आत्मा के नज़रिए से देखने का प्रयास अगर आप रोज़मर्रा में और अपने जीवन में करने लगेंगे, तभी आप पारलौकिक दुनिया को समझ पाएंगे कि कैसे काम करती है। ये इतनी विचित्र है, इतनी मिस्टीरियस क्यों है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों की नॉलेज फिल्मी बेस्ड है। जो उन्होंने फिल्म में देखा वो मान लिया, चाहे वो सच दिखा रहे हैं चाहे झूठ। सीरियल में देखा मान लिया, या वहीं तक उनकी नॉलेज सीमित है कि हाँ हमने फिल्म में ऐसा देखा था तो ऐसे है। वो उसको भी काल्पनिक समझते हैं। बहुत लोग सवाल करते हैं, आत्मा तो होती ही नहीं, भूत तो होते ही नहीं। अगर आत्मा नहीं होती तो इसका फिर आप कैसे हो, आप कैसे हो इस दुनिया में? क्योंकि आप ये भूल चुके हो कि आप खुद भी एक आत्मा हो। फ़िलहाल इस शरीर में कैद हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक भौतिक सामान की भांति। इस भौतिक शरीर के द्वारा आपको एक आइडेंटिटी, एक नाम मिल गया है, और अपने आप को आप पहचान भी इस शरीर के माध्यम से ही रहे हो, क्योंकि ये भौतिक रूप में आप इसको छू सकते हो, इसको महसूस कर सकते हो। ये भी उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जैसे बाकी सृष्टि में चीज़ें बनी हैं, इस धरती पे बनी हैं स्पेशली। तो आप इस भ्रम में आके खुद को भी एक सामान की तरह, एक भौतिक वस्तु की तरह काउंट कर रहे हो।
और इसी वजह से ऐसे उल जलूल उठ पटांग सवाल लोगों के मन में उठते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ 10 वर्षों से ना मानने वाले, भूत प्रेतों की खिल्ली उड़ाने वाले, आज जब भूत प्रेतों से ग्रसित हैं तो रो रहे हैं, काँप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्होंने अपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि वो खुद अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को जो यूँ कह लीजिए सेल्फ जो घृणा है उन्हें होती है अपने खुद के कर्मों से कि उन्होंने इन चीज़ों के प्रति सतर्कता नहीं रखी। पारलौकिक दुनिया, बहुत लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें इसमें एक ही होंगी, सेम हर जगह वही होगा, हाँ जी भूत है, ये है, वो डरा रहा है और लोग भाग रहे हैं। ये दुनिया बहुत विचित्र है। जितना आप इसमें जाते हो उतना ही ज़्यादा ये बदलती जाती है। हर केस अलग होता है, हर केस की कहानी अलग होती है, हर केस की पहलू अलग होते हैं। हर बंदे पे ग्रसित जो प्रेत रोगी है उसकी अपनी स्टोरी होती है, उसके ऊपर आई हुई स्पिरिट की अपनी स्टोरी होती है, और हर चीज़ इतनी यूनिक होती है हर केस में कि आप कभी भी उन्हें कॉमन नहीं बोल सकते। बहुत लोग प्रेत रोग को एक आम मेडिकल बीमारी के तौर पे समझने लगते हैं कि ये भी बुखार खांसी जुकाम है, गोली ली हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ आप किसी पंच तत्वों बने हुए शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग से नहीं लड़ रहे हो, यहाँ आप एक आत्मा से लड़ रहे हो जो आप ही की तरह है, बस उसका शरीर नहीं है। यूँ कह लीजिए अदृश्य इंसान से आप लड़ रहे हो। फिल्म देखी होगी आपने मिस्टर इंडिया। अदृश्य इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हर चीज़ कर सकता है। इसी भांति प्रेत आत्माएँ, अगेन इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। बहुत होती हैं जो मिस्टर इंडिया टाइप सी होती हैं, हर चीज़ छू सकती हैं। दे हैव दिस पावर ऑफ टेंजिबल थिंग्स, क्या वो टच और फील की पावर आ जाती है। बहुत होती है जो नहीं छू पाती, पर हाँ फिर भी आपके शरीर को स्पर्श कर सकती है, शरीर में दाखिल हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर उसी पंच तत्वों से बनाया है जिसमें वो रही थी, और उसके 2 तत्व ही नष्ट हुए हैं, 3 नहीं हुए हैं। कौन से? अग्नि, वायु, आकाश। ये तत्व अभी उसके बाकी हैं, जो उसके अंदर ये शक्ति देते हैं उसको कि वो किसी शरीर का स्पर्श कर सकती है, किसी शरीर में दाखिल हो सकती है। पर अगेन हर आत्मा के अपने नियम होते हैं, अपने दायरे होते हैं, अपनी कस्में होती हैं, अपनी खुद की उसकी लाइफ की स्टोरी होती है, उसकी अपने आगे का प्रारब्ध होता है, उसकी शक्तियाँ होती हैं। उसके साथ कई दफ़ा स्पिरिट्स होती हैं जो उसको अलाउ नहीं करती, कई दफ़ा होती हैं जो उसको प्रेरित करती हैं, कई शांत होती हैं, कोई एग्रेसिव होती है, कोई बहुत, इट इज़ सच अ डाइवर्सिटी। आप यूँ कह लीजिए, मैंने इतने हज़ारों लाखों केसेस मैं अभी तक कर चुका हूँ, मेरे पास गिनती नहीं है, और हर केस मैंने यूनिक पाया, हर केस। हालांकि थोड़ी बहुत जो बेसिक सिमिलैरिटीज़ मैंने देखी वो सेम ही थी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हर केस में कहीं ना कहीं कोई यूनिकनेस ही देखने को मिली, एक नयापन। हर बारी जब भी मैंने किसी केस को डील किया तो ऐसा ही लगा कि जैसे ये बिल्कुल नई कहानी है, ये एकदम नया केस है जो मैंने शायद पहले नहीं किया। आप कभी भी इन आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को एक उसमें नहीं तोल सकते कि हाँ ऑल ऑफ देम आर सेम, या सारी चीज़ें एक होती हैं। बहुत लोग इतने भ्रम में जी रहे हैं, इतने भ्रम में जी रहे हैं कि वो इस भ्रम में ही जीते जीते पता नहीं उन्होंने क्या थॉट्स अपने माइंड में भर रखी हैं इस विषय के बारे में कि उन्हें ये काल्पनिक लगता है। अब जो लोग भूत प्रेतों वाली जगहों पे जाते हैं, हॉन्टेड जगहों पे जाते हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थिंग कि भूत प्रेत नहीं होते, ये दिखाने के लिए लोगों को, ये लोगों के मन में उनका माइंड वॉश करने के लिए कि भूत प्रेत नहीं होते, कि जी भ्रम है, तो वो क्या करते हैं टैक्टिक के ऐसी जगहों पे जाएंगे, थोड़ी बहुत ड्रामा करेंगे, मीठा खाया, ये किया, वो किया, कूद फांद करी कि हाँ अरे देखो अगर यहाँ होता तो हाजिर हो जाता, पकड़ लेता, दिखाई देता, डराता। ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, ये आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि फिल्मी दुनिया के हिसाब से आपको यूँ कह लीजिए एक फिल्मी दुनिया की तरह ही प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। जबकि जैसे फिल्म में दिखाते हैं कहीं पे आप गए, सफ़ेद साड़ी में औरत आ गई मोमबत्ती लेके, डैट इज़ प्योर ड्रामा, ऐसा असलियत में नहीं होता।
इसीलिए मैंने बताया कि फिल्मी दुनिया से प्रेरित होकर लोग भूत प्रेतों को काल्पनिक समझते हैं, क्योंकि सही मायने में सही चीज़ आज तक दिखाई ही नहीं गई, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। जो चीज़ दिख रही है वो सबको नज़र आ रही है, एक्चुअल में बैठ रही है। उनको वो उसी फिल्मी दुनिया से की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हॉन्टेड जगह पे जा रहे हैं तो हमारे सामने सफ़ेद साड़ी में कोई आ जाएगी, हमारे सामने कोई चीज़ आके खड़ी हो जाएगी, हम हाय हेलो करेंगे, पूछेंगे ये है वो है। ये इस तरीके से चीज़ें नहीं वर्क करती। जो स्पिरिट्स होती हैं ये बहुत शातिर होती हैं, इन्हें जिसको दिखाना होता है उसी के सामने आती हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं चलता और वो दिखाई भी नहीं देती। और वो कब किसी भी कोई भी इंसान, अगर किसी ग्रुप में लोग जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस पे, तो अगर उनमें से कोई इंसान होगा जो कमज़ोर दिल का होगा, या उसकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी, या जिससे वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएगी, वो उन लोगों के बीच में कब कब में उस इंसान के साथ चल देगी, उस इंसान को भी नहीं पता होगा, बाकी लोगों को भी नहीं पता होगा, और उसके शरीर पे फीड करती रहेगी, एक पैरासाइट की तरह पलती रहेगी, उसके से एनर्जी लेती रहेगी, उसके भौतिक शरीर का सुख लेती रहेगी, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करती रहेगी, ताकतवर होती रहेगी। उस इंसान को भी नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे चेंजेस होंगे, बुरे सपने आ रहे हैं, अनईजीनेस हो रही है, हैवीनेस लग रही है, कंधे भारी लग रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, मन में अजीब सा भटकाव हो रहा है, बार बार उसी जगह पे जाने का मन कर रहा है, या फिर सैडनेस की तरफ मन कर रहा है। इन केस फॉर एग्जांपल अगर वो स्पिरिट थी, उसकी डेथ से पहले, बिफोर डेथ शी हैड बीन इन एनी ट्रॉमा, या फिर उसकी आदत थी कि वो अकेलेपन में मरी या आइसोलेशन में मरी, तो वैसी ही क्वालिटीज़ उस इंसान में उत्पन्न होने लगेंगी। तो बहुत देर बाद जाके वो मोमेंट्स आती हैं जब ये अपना चेहरा दिखाती हैं, एंड वो भी थ्रू ड्रीम्स। जो एक्चुअल में दिखाने की बात होती है वो एक्सट्रीम स्टेजेस होती हैं। तो फिल्मों की तरह नहीं होता कि सामने आके खड़ी हो गई, हाँ मैं हूँ भूत, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता है। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, इसी वजह से वो भ्रम में है और इस कमाल की दुनिया को काल्पनिक समझते हैं। जबकि ईश्वर ने ये पूरा प्रकरण बनाया है और ये बहुत ज़रूरी है। 84 लाख योनियों में भूत योनि होना बहुत ज़रूरी था और ईश्वर ने बिल्कुल सही बनाया है। ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट ईश्वर ने बनाया है और ये बनाया बहुत ज़रूरी है, बहुत सही बनाया है। मैं हमेशा ईश्वर को यही कहता हूँ कि आपने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि ये सृष्टि के लिए ज़रूरी था, उन आत्माओं के लिए ज़रूरी था। आत्मा खुद को कैसे पहचानेगी अगर भूत योनि नहीं होती, अगर ऐसी योनि नहीं होती जिसमें आपको बिना शरीर के विचरण करना है, वो भी मानव शरीर के बाद ही उत्पन्न होने वाली योनि, अगर ये नहीं होती तो आपकी आत्मा कभी भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करती, उसको कभी महसूस ही नहीं होता। आप तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि जैसी नई ज़िंदगी में जाते पुरानी मेमोरी वॉश आउट कर दी जाती। अगेन जैसा होता है, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेत योनि का सफ़र बहुत कम होता है, एंड आफ्टर द डेथ कुछ ही दिनों में आत्मा एक गर्भ जून में पहुँच चुकी होती है। वो बहुत रेयर सोल्स होती हैं, बहुत कम सोल्स होती हैं जो इतने अच्छे कर्म कर लेती हैं कि तुरंत उन्हें नया शरीर प्रदान कर दिया जाता है, या बहुत बहंडे कर्म करने वाली जिनको सीधा पशु योनियों में डाल दिया जाता है। तो वहाँ हर योनि में आपकी पुरानी मेमोरी तो वॉश आउट हो गई, तो आपकी रियलाइजेशन कहाँ हुई? कैसे आपको असलियत पता चलेगी अपने परिवार की, जिनके लिए आप पाप कर रहे थे, समाज की, खुद की, क्या क्या आपने गलतियाँ की? क्योंकि इंसान की कॉन्शियस इज़ रियली एडवांस्ड, इसी वजह से हमें सही और गलत का फ़र्क पता है। और उसके बावजूद भी जब हम पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, सताते हैं, तो हमें भौतिक जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें रियलाइजेशन होती है, अदरवाइज़ हमें नहीं होती। हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं, खुद को बहला लेते हैं, हमें बहाना मिल जाता है खुद को सही ठहराने का, अरे उसने ऐसे किया था तो मैंने भी ऐसे कर दिया। ये हमारे एक्सक्यूज़ होता है किसी का बुरा करते वक्त। हम कभी भी ये मन में भाव नहीं लाते चलो कोई बात नहीं, हमें अपना कर्म खराब नहीं करना, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना। जो उसने किया, शायद हमने कभी बुरा किया होगा तो हमें हमारा प्रारब्ध था, हमने भोग लिया, अब भगवान उसे सद्बुद्धि दे। ऐसा भाव रख के आगे बढ़ने वाले दे आर वेरी लेस पीपल। उसके अलावा ज़बरदस्ती किसी को तंग करना, टॉन्ट करना, परेशान करना, उसकी ज़िंदगी में कांटे पैदा करना, उसके लिए हर कोई तैयार है बिना किसी की गलती के। तो भी
तो आप भौतिक दुनिया में तो खूब जी के मौज से कट के ज़िंदगी मौज से निकल जाते हो दूसरों का बुरा करके, तो आपको रियलाइज़ कैसे हो? इसीलिए प्रेत योनि बनाई गई, ताकि बिना शरीर के 100 साल की उम्र में मरने वाला आदमी तक प्रेत योनि में चला जाता है, उसके बाद भी 50-50 साल 100-100 200-200 साल प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ है जो 1,000 बरस से प्रेत योनि में सड़ रही हैं, पुकार कर रही हैं, चीख रही हैं कि हमें बचा लो, हमें यहाँ से निकालो, हम फंस गए हैं। ये उसी तरीके से एहसास जैसे आपको किसी घर में कैद कर दिया जाए और वहाँ से आपको बाहर निकलने ही ना दिया जाए। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार इसको समझ लो, आप अपनी इस भौतिक जीवन की दुनिया को ही सुधार लोगे। इसीलिए मैंने आपको इतना ज्ञान इस विषय में दिया, ताकि आप के दिमाग से वो भ्रम उतरें, गलतफहमियाँ दूर हों, आपको सच्चाई पता चले। उसमें भी अगर बहुत लोग हैं जो नहीं मानते अगर, तो ईश्वर है, वक्त है, प्रारब्ध है, कर्म है, एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी लंबी पड़ी है। एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में आपको भी ऐसा पल देखना पड़े शायद, कि जब आप भी मानो कि हाँ हम गलत सोचते थे, ये चीज़ें हम सोचते थे नहीं होती पर ये होती हैं, क्योंकि हम भी एक आत्मा है। शायद हमें भी कभी प्रेत योनि में जाना पड़े अगर हमारे कर्म सही ना रहे तो। आज शरीर है, कल शायद ना रहे। तो ये एहसास बहुत लोगों को हुआ है जो नहीं मानते थे। तो इस दुनिया को मैं यही कहूँगा, मैंने इतने साल इसमें दिए, उसके बाद मैंने यही समझा कि जितना मैं इसमें घुसता चला गया उतना ज़्यादा ही ये विचित्र अनुभव मुझे हुए, और ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि ज़िंदगी जीने का पर्पस ही बदल गया। कभी भी अब दिमाग में वो जो आपकी, बहुत लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, बहुत लोग मुझे लिखते हैं दैट वी वांट टू वर्क विद यू, या फिर हम पैरानॉर्मल विषय में हम कुछ करना चाहते हैं, हम भूत प्रेतों के विषय में हमें भी ये शक्तियाँ चाहिए इन ऑर्डर टू डू दिस, और इस लाइन में। बट ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। थर्ड आई के बारे में लोग कहते हैं हम खोलना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमें साधनाएं करनी है एंड वी वांट टू गेट पावर्स। ये चीज़ें सुनने में, ये कॉन्सेप्ट जितने एक्साइटिंग लगते हैं, आंखों में चमक आ जाती है, उतने एक्साइटिंग नहीं होते। वंस यू एंटर दीज लाइन्स, उसके बाद आप वापस आसानी से नहीं जा सकते। देयर इज़ नॉट एन ईजी टर्निंग बैक, और बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं ज़िंदगी में जो करने पड़ते हैं आपको, अपनी लाइफ के साथ, अपनी चॉइसेस के साथ, अपने आप के साथ एक्चुअली में। एंड यही कहूँगा कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये लाइन में अगर आप नहीं होते तो क्या आप करते। बहुत लोग इस लाइन में, अगर आप जब इस लाइन में आ जाओगे ना, तो बहुत लोगों के जीवन में यही निष्कर्ष निकलेगा, वो ये कहेंगे काश हम इससे बेटर तो कुछ और ही कर रहे होते, काश हम ये कर रहे होते, काश हम वो कर रहे होते, काश हम डॉक्टर होते, काश हम आर्टिस्ट होते, काश हम वो होते। बिकॉज जितना एक्साइटिंग सब कुछ लगता है उतना होता नहीं है। एंड आप जब जीते हो इस ज़िंदगी को, व्हेन यू डील विद ऑल दीज थिंग्स 24/7, तब आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरों की ज़िंदगियाँ जब आप देखते हो, जब आप इन चीज़ों से कम्युनिकेट करते हो, तब आपको एहसास होता है कि कहाँ आप खड़े हो, कहाँ ये दुनिया है, ये जो पूरा भौतिक भ्रम जाल है ख़त्म हो जाता है। तो खुद के आपके, अगर आपके अंदर वाकई में प्योर थॉट है, योर कॉन्शियस इज़ प्योर, तो आपके अंदर एक जो है ना मन मर जाता है, आप चाह के भी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। एंड आई फेल्ट दिस थिंग बाय माई सेल्फ। कभी भी कोई भी अगर कोई भी इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई शर्ट खरीदी, ही विल बी एक्साइटेड, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है पहन के। किसी ने गाड़ी खरीदी, बहुत खुश होगा। किसी ने बढ़िया घर में फर्नीचर लाया, बहुत खुश होगा। किसी ने पेंटिंग बनाई, बहुत खुश होगा। वो खुशी, वो ओवर एक्साइटमेंट, वो ओवर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो ख़त्म होने लगता है। कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि तुम खुश नहीं होते क्या, तुम्हें कभी खुशी नहीं होती क्या? आप एक फीलिंगलेस होने लगते हो, क्योंकि आपके सामने इतना ट्रुथ आ चुका होता है रिलेटेड टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, कि हमारी आत्मा की आगे जर्नी क्या है,
और क्या हमारा प्रारब्ध है, क्या क्यों हम इस धरती पे आए। इस हद तक जब ये सच्चाइयाँ सामने आने लगती हैं, तब वो भौतिक माया का जो सुख है, जो उसका आनंद, जो लुफ्त उठाने की जो हमारे अंदर अभिलाषाएं, क्वेस्ट होती है और जो एक्साइटमेंट होती है, वो मर जाती है। एंड आई फेल्ट दिस थिंग। मुझे कभी भी ऐसे बहुत हाई खुशी नहीं होती कि भाई मैं बहुत झूमूं, नाचूं, अरे मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, नहीं होती। मैं समटाइम्स आई फोर्स माई सेल्फ कि नहीं, अरे तूने कुछ अच्छा वो किया है कि ना, तू जब और खुश होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, चाहे मेरा जन्मदिन है, चाहे कुछ ही है, मतलब अंदर से ही यू आर नॉट एबल टू लाफ, यू आर नॉट एबल टू गेट सुपर एक्साइटेड टूवर्ड्स दीज थिंग्स। मतलब आपको ये पता हो जाता है कि आप इस लाइफ को कैसे जियोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी लोगों की पीड़ा देख देख के, दुख देख देख के, परेशानियां देख देख के अंदर की खुशी मर जाती है। मतलब यू आर नॉट एबल टू इन्जॉय, बिकॉज आई ऑलवेज रिलेट माई सेल्फ विद अदर्स। मुझे हमेशा से जब मैं किसी की प्रॉब्लम सुनता हूँ, परेशानी सुनता हूँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम से याद आ जाती है दैट आई ऑल्सो बीन थ्रू दैट फेस ऑफ लाइफ, कि जब इतनी ज़्यादा कष्ट झेले और दुख झेले एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प। तो उस टाइम फिर उसके बाद रोटी भी अच्छी नहीं लगती एंड हमेशा यही फीलिंग आती है कि नहीं, करते रहना है, वी हैव टू वर्क मोर एंड मोर, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा सकें। जब तक मैं हूँ जीवित, तब तक जितना मैं आपको इस वर्ल्ड के बारे में अवगत करा सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसलिए कई लोग क्वेश्चन करते हैं, आप रात के 3 बजे भी वीडियो अपलोड कर देते हो, 2:30 बजे भी कर देते हो, 4 बजे भी, आप सोते नहीं हो क्या? आई स्लीप वेरी लेस, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 आवर्स, कभी कभी आई ट्राई टू स्लीप 5 आवर्स, 6 आवर्स वो मैक्स होता है, अदरवाइज़ 4 घंटे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यही फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो भी आपकी प्रॉब्लम है पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड, इफ़ यू आर सफरिंग, तो वहाँ से आपको निकाला जाए। एंड इसीलिए हर केस डिफरेंट होता है हमारे लिए, हर केस चैलेंज डिफरेंट होता है, हर केस की रेमेडीज़ हम अलग बताते हैं ताकि आपको आराम मिल सके। एंड डू नॉट कंपेयर दीज पैरानॉर्मल इश्यूज़ विद एनी मेडिकल डिजीज़। लोग यही गलती करते हैं और सोचते हैं कि शायद क्रोसिन की गोली हम ले लेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। ये उस तरीके की बीमारी नहीं है। ये बहुत विचित्र अनुभव होते हैं और जिनको होते हैं उन्हीं का दिल जानता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, देखिए, ज्ञान हासिल कीजिए, ताकि लोग, जब आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर इंफॉर्मेटिव एंड इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। क्यों मैं आपको बचाना चाहता हूँ, क्यों मैं आपको अभी से गाइड कर रहा हूँ, एक बार बताओ, मैं आपको पहले ही गाइड क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप उस प्रॉब्लम में पड़ो ही ना कि फिर आपको इलाज की ज़रूरत पड़े। देखो, जो हो गए हैं प्रेत रोगी, उनका तो इलाज कोई ना कोई करेगा, या तो मैं करूँगा या कोई और करेगा। बट जो नहीं हुए हैं, अगर वो प्रिकॉशन बरत के बच जाते हैं, अगर वो प्रेत रोगी नहीं हो पाते, तो इससे बड़ी बात और क्या है? एटलीस्ट आपको ना मेरे पास आना पड़ेगा, ना किसी और के पास जाना पड़ेगा। आपको, यू आर सेफ। अगर आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बचा लेती है, आपके वेल विशर्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को बचा लेती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। क्योंकि ये मैंने इतने केसेस देखे हैं कि आई नो क्या लोगों पे बीतती है। कोई भी दुनिया की बीमारी इतनी बड़ी और ख़तरनाक नहीं होगी जितना ये रोग है। और सबसे विचित्र बात यह है कि साइंटिस्ट दुनिया भर के रोगों पे रिसर्च कर रहे हैं, पर इस रोग पे कोई रिसर्च नहीं कर सकता, बिकॉज ये हमेशा बदलता रहता है। इट इज़ ऑलवेज हैव चेंजिंग एटीट्यूड। आप जितना इसमें घुसेंगे उतना ही आपको नयापन दिखेगा, एक यूनिकनेस दिखेगी। एंड ये लाइनें आसान नहीं हैं। ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड, पैरानॉर्मल फील्ड जो है, अगर आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वगैरह बनने की सोचते हैं, साधना है, थर्ड आई एंड ऑल, इट्स अ रियली रियली रॉन्ग आइडिया। ज़िंदगी इतनी बदल जाती है कि आप कहोगे कि हमने क्यों किया ये। बहुत लोग बर्बाद हुए हैं इन लाइनों में आके,
और मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जहाँ ज़बरदस्ती थर्ड आई खोलने के लिए, ज़बरदस्ती साधनाएं करने के लिए, पावर्स हासिल करने के लिए, डिमोनिक एनर्जीज़ की पावर्स हासिल करने के लिए खुद ज़बरदस्ती लोगों को ठीक करने लोग चल दिए, जो खुद प्रेत रोगी हैं इनफैक्ट, एंड दे आर डीलिंग विद अदर प्रेत रोगीज़, और खुद वो और भी ज़्यादा डबल पोजेस्ड हो गए। बहुत ऐसे लोग थे जो ठीक थे, दे वर नॉट प्रेत रोगी, बट दे वर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स बाय डूइंग द एक्सोर्सिज्म बाय देमसेल्व्स। खुद ही लोगों का के ऊपर झाड़ फूक करने लग गए बिना किसी नॉलेज के, और खुद प्रेत रोगी बन गए। तो ये लाइनें बहुत विचित्र हैं, बहुत डेंजरस हैं। इनमें जब तक आपके पास ट्रू गाइडेंस नहीं है तब तक प्लीज़ इनमें घुसने का प्रयास मत कीजिए। अपनी अच्छी ज़िंदगी को आप मुफ्त में इतनी अजीब बना लेंगे कि उसको समझने वाला कोई नहीं होगा, और आपको भी समझ नहीं आएगा आपके साथ हो क्या रहा है। तो अनटिल अनलेस यू आर हैविंग एनी गुरु और समथिंग, और मैं इस फील्ड में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि डू यू टीच दिस नॉलेज। आई ओनली टीच यू अवेयरनेस, आई ओनली टीच यू इंफॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल टू यू, ताकि आपका बचाव हो, आप कभी भी किसी गलत हाथों में ना जाएं, आपके साथ कोई गलती ना हो, आप इन चीज़ों से दूर रहो। पर मैं ये तालीम किसी को नहीं देता इस लाइन में आने की, बिकॉज आई नो द रिपरकशंस ऑफ दिस लाइन, आई नो द डेंजर्स एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन। ये इतना आसान नहीं है, और मैं ही जानता हूँ या मेरे जैसे लोग ही जानते होंगे जो इन चीज़ों में डील करते होंगे कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड ये लाइन होती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इट वाज जनरल कन्वर्सेशन, आई थॉट कि मैं आज आपसे वैसे ही थोड़ी बहुत बातें करूँ अपने मन की, मेरी मन की बात समझ लीजिए, ताकि शायद आप इस चीज़ को प्रयास करें समझने का कि इवन इफ़ यू हैव नॉट एनकाउंटर्ड एनी पैरानॉर्मल एंटिटी इन योर लाइफ, अगर आपने कोई भूत प्रेत नहीं देखे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ है। इन चीज़ों का विश्वास इन पे करना ना करना आपके हाथ में है, बट एटलीस्ट इतना विश्वास कीजिए कि अंधविश्वास में कोई गलतियाँ ना कीजिए, और एरोगेंस में इन चीज़ों को चैलेंज मत कीजिए। बस यही आपसे प्रार्थना है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।